नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, आज 13 मार्च का दिन बेहद खास रहा। आज का दिन दो बड़ी खबरों ने देश के मूड को जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया है। हिंदुस्तान का सम्मान, हिंदुस्तान का अपमान वाला टोन दिन भर हिंदुस्तान की जुबान पर हावी रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए कि राष्ट्रवाद बहस का एजेंडा सेट करता है। एक तरफ संसद में राहुल के बयान पर हंगामा देखने को मिला, तो दूसरी तरफ आरआरआर द एलिफेंट विस्पर की चर्चा हावी रही। ऑस्कर में हिंदुस्तान का डंका बजा। कैसे 13 मार्च की तारीख बेहद खास हो गई, कैसे 13 मार्च के अंक को एक बार फिर से मौलिक मैजिक के साथ फायदेमंद बताया जा रहा है। साल 2014 के बाद 2024 के लिए 13 अंक को असरदार बताया जा रहा है। मैं आपको बताने समझाने की कोशिश करूंगा। ऑस्कर के मंच पर नाटू नाटू सॉन्ग ने समा बांध दिया। जैसे ही नाटू नाटू गाने की जीत की घोषणा हुई, अमेरिका के लॉस एंजलिस का डोबली थिएटर तालियों की गूंज से गड़बड़ा गया, गूंज उठा। RRR फिल्म के जुड़े लोगों के लिए यह बेहद खास लम्हा रहा। हर हिंदुस्तानी के लिए यह बेहद भावुक कर देने वाला पल था। हॉल में मौजूद हर कोई झूम उठा। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक कैसे हर तरफ से रोक पाना मुश्किल हो गया। हिंदुस्तान में नाटू नाटू गाना कई भाषाओं में तैयार किया गया। उत्तर से दक्षिण तक कैसे पूरा हिंदुस्तान आरआरआर की सफलता को सेलिब्रेट करता है, कैसे हर हिंदुस्तानी को RRR ने गर्व का एहसास कराया, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। आज की तारीख में एक तरफ अमेरिका हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, ऑस्कर अवार्ड की सेरेमनी में हिंदुस्तान के नाम पर तालियां बज रही हैं, तो दूसरी तरफ संसद में राहुल गांधी के ब्रिटेन वाले बयान पर बवाल मचा हुआ। राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से ब्रिटेन दौरे पर हैं। राहुल ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में स्पीच दे रहे हैं। राहुल गांधी ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुस्तानियों से मिल रहे हैं। अलग अलग मंचों पर राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का यह दूसरा बड़ा कार्यक्रम कहा जा सकता है। ब्रिटेन की धरती पर राहुल गांधी बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है। हिंदुस्तान में लोगों की आजादी खतरे में है। राहुल गांधी की इन बातों पर भारतीय जनता पार्टी भड़की हुई है। बीजेपी से देश को बदनाम करने की कोशिश बता रही है। कहा जाने लगा कि राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा में जो कमाया उसे ब्रिटेन में जाकर गंवाने का काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल मैजिक में जो इजाफा देखने को मिला, कैसे आज उस पर मोदी मैजिक हावी दिखा, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। तेरह मार्च 2023 हिंदुस्तान के लिए आज की तारीख बेहद खास है। आज की तारीख हमेशा याद रखी जाएगी। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के इतिहास में आज की तारीख वाले अध्याय में हिंदुस्तान की उपलब्धियां सुनहरे अक्षरों में लिखी जा चुकी है। 13/3/2023 आज की तारीख में 3 अंक 3 बार आया। आइए शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान की 3 बड़ी उपलब्धियों के बारे में, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। फिल्म जगत के सबसे मशहूर अवार्ड सेरेमनी ऑस्कर अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर अवार्ड के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में आज हिंदुस्तान की धूम दिखाई। इस बार हिंदुस्तान के खाते में 2 ऑस्कर अवार्ड आए। दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड अपने नाम करना हिंदुस्तान के लिए या किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात है।
पहली बारी बाजी ट्रिपल आर के नाटू नाटू सॉन्ग ने और दूसरी बाजी डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर ने अपने नाम की। ऑस्कर से जुड़ी तीसरी सबसे बड़ी चर्चा अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को लेकर होती जा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस साल भारत की ओर से ऑस्कर अवार्ड के प्रेजेंटर तौर पर न्योता दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बेहद खास मौके पर दीपिका पादुकोण बेहद खास तैयारियों में नजर आई। दुनिया की बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों के बीच दीपिका ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। हिंदुस्तान की हर छोटी बड़ी फिल्मी हस्तियों को दीपिका ने गर्व का एहसास कराया और शुरुआती दीपिका ने कर दी है। आगे भी हिंदुस्तान के किसी भी फिल्म एक्टर्स या एक्ट्रेस की मौका मिल सकता है। ये उम्मीद दीपिका ने आज पहली बार हिंदुस्तानी फिल्म अभिनेता के दिल में जीती। फिर वो लम्हा आया जिसने दीपिका की आंखें नम कर दी। नाटू नाटू गाने का ऑस्कर के लिए चुना जाना वो बेहद खास लम्हा जिसने पूरे हॉल को माहौल में बदल दिया। हर कोई नाटू नाटू सॉन्ग पर झूमता नजर आया। महाराष्ट्र की आवाज के जरिए उन बेहद खास लम्हों का एहसास करवाना चाहता हूं जिसने आज हर हिंदुस्तानी को इमोशनल कर दिया, हर किसी को थिरकने पर मजबूर कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के ऑस्कर अवार्ड के लिए मिला है। इससे पहले नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए मिल चुका है। नाटू नाटू गाना एस राजामौली के निर्देशन में मिली फिल्म ट्रिपल आर के हिस्सा है। नाटू नाटू गाने को तेलुगु के मशहूर गीतकार सिंगर चंद्रबोस ने लिखा है। एम कीरावानी नाटू नाटू सॉन्ग के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। साउथ की फिल्मों में ही नहीं बॉलीवुड में भी कीरावानी का खासा योगदान रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं गली में आज चांद निकला, तू मिले दिल खिले, आ भी जा, खूबसूरत है वो इतना कहा नहीं जाता, मैंने दिल से कहा, जादू है नशा है जैसे सुपरहिट गाने कीरावानी ने बॉलीवुड को दिए हैं। नाटू नाटू गाने का गाना आया एमएस कीरावानी के बड़े बेटे काल भैरव की ओर से। राहुल ने गाने के वीडियोस में फिल्म के लिए एक्सपर्ट एक्टर्स रामचरण और तेजा और जूनियर एनटीआर ने डांस किया है। इस धमाकेदार गाने का कोरियोग्राफ किया है प्रेम रक्षित ने, जिन्हें इस कोरियोग्राफ करने के लिए 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगा और बताया जा रहा है कि इस गाने को शूट करने में 20 दिन लगे हैं। 43 रीटेक शूटिंग कंप्लीट हुई है। ये गाना तेलुगु में लिखा गया, बाद में इसे कई दूसरी भाषाओं में इस गाने को कन्वर्ट किया गया। तमिल वर्जन में नाटू कोत, कन्नड़ में हल्ली नाटू, मलयालम में करिन थोल, हिंदी में नाटू नाटू यानी नाचो नाचो के नाम से लिखकर कंपोज किया गया है। इतने टैलेंटेड लोगों ने मेहनत रंग लाई। नाटू नाटू गाने ने इतिहास रच दिया, हिंदुस्तान का सर फक्र से ऊंचा कर दिया, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की परचम लहरा दिया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नाटू नाटू सॉन्ग में बहुत कुछ खास है। नाटू नाटू सॉन्ग हिंदुस्तान की मौजूदा भावनाओं को बहुत सटीक तरीके से सामने रखता है। ये गाना हिंदुस्तान के इतिहास, हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए बहुत प्यार वाली फीलिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हिंदुस्तानी राष्ट्रवाद का दमदार सेलिब्रेशन है। आज जिस नई पहचान के साथ नया हिंदुस्तान उभर रहा है, दुनिया में नई पहचान गढ़ रहा है, नाटू नाटू सॉन्ग उसमें रंग भरने का काम कर रहा है। और यही वजह है कि ऑस्कर में नाटू नाटू की जीत की घोषणा होते ही पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। हर किसी ने अपने अपने तरीके से इसे सेलिब्रेट किया। राष्ट्रवाद को आयाम देने वाले इस गाने पर अपनी भावनाओं को जाहिर किया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हर आम और खास लोगों की भावनाओं को आपके सामने रखना चाहता हूं जो नाटू नाटू सॉन्ग की जीत से जुड़ी हुई। नाचो 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 वीर नाचो, नाचो 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 यार, नाटू नाटू वीर नाटू, नाटू 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 पूरा नाटू, नाटू 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 वीर नाटू, नाटू 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 पश्चिम बलागा नाटू। सम्मान का विषय है
और हमारे लिए विशेष अभिमान का विषय यह है कि राष्ट्रपति नियुक्त जो हमारे सम्मानीय सदस्य हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने इसकी कथा लिखी है और इसलिए राज्यसभा में भी जो लोग आ रहे हैं वो कितने टैलेंटेड लोग अपॉइंट हुए इस बात को सिद्ध होता है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से ये पूरी दुनिया में विश्व में जो ऑस्कर का एक प्रतिष्ठा है, सम्मान है, ये हमारे दो भक्तियों को मिला, बहुत खुशी की बात है। मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको बहुत बहुत। The world has started recognizing the Indian content. The best original song for Natu Natu from RRR and the best short film, the best documentary short film for The Elephant Whisperers has clearly showcased the power of the Indian content, how it has been recognized at the global level. I can say it is just the beginning. Heartfelt congratulations to all the team members of the RRR and the Elephant Whisperer. ऑस्कर के अंदर नाटू नाटू सॉन्ग का जो ऑस्कर अवार्ड मिला है, मैं उनका स्वागत करता हूं। जो मूल तेलुगु का पिक्चर है, मूल तेलुगु का सॉन्ग है, वो सॉन्ग को आज ऑस्कर मिलना तेलुगु समाज के लिए, भारत समाज के लिए, इंडियंस के लिए बहुत बड़ा खुशी की बात है। न्यू इंडिया में इंडियन पिक्चर विदेश में जा रहे, न्यू इंडिया में जो अपने डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, राइटर्स हो, जो एक कंपटीशन के साथ। नाटू नाटू गाने की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके टीम को बधाई दी है, फिल्म की खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि असाधारण नाटू नाटू की पॉपुलैरिटी ग्लोबल है, एक ऐसा गाना होगा जिसे आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। MM करावनी, चंद्र बोस और इस मशहूर सम्मान के लिए पूरी टीम को बधाई। भारत इस सम्मानित अवार्ड को लेकर बहुत ज्यादा खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाम करती है, उनके काम को सम्मानित करती है। सबसे बड़ी बात, ऑस्कर जैसे बड़े मंच पर दुनिया के सामने हिंदुस्तान की छवि को बहुत ज्यादा बुलंद करती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज दिन भर हिंदुस्तान में दो खबरों का जोर देखने को मिला। दिन भर राष्ट्रवाद पर बहस होती रही, बात होती रही, हिंदुस्तान के सम्मान की बात होती रही, हिंदुस्तान के अपमान का शोर गूंजता रहा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक तरफ ऑस्कर में हिंदुस्तान का डंका बजा, RRR ने देश का सर ऊंचा किया, नाटू नाटू गाने पर झूमी दुनिया और हर हिंदुस्तानी ने आज गर्व का एहसास किया। तो दूसरी तरफ संसद का शोर पूरे देश ने सुना। संसद में राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज वाले बयान पर घमासान देखने को मिला। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष में जबरदस्त वार पलटवार देखने को मिला। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने लंदन में देश को बदनाम करने का काम किया है। मैं आपको दो तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं। ऑस्कर अवार्ड का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में हुआ। एक तरफ अमेरिका के डॉल्बी थिएटर में हिंदुस्तान के नाम की तालियां गूंजती रही, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की संसद में हिंदुस्तान की बदनामी का शोर हावी रहा। राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से ब्रिटेन के दौरे पर है। राहुल गांधी ब्रिटेन में लोगों से मिल रहे हैं। राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, वहां के छात्रों को संबोधित किया। राहुल गांधी अप्रवासी भारतीयों से मिल रहे हैं। राहुल गांधी ब्रिटेन के अलग अलग मंचों पर अपनी बात रख रहे हैं, ब्रिटेन के लोगों को हिंदुस्तान के हालात बता रहे हैं। आमतौर पर नेता विदेश की धरती पर कुछ ऐसी बातें करने से परहेज करते हैं जिससे अपने देश का अपमान होता। विदेश की धरती पर नेता ऐसी बातों करने से बचते हैं जिससे विदेश में रहने वाले हिंदुस्तानियों को शर्मिंदगी का सामना करना ना पड़े। लेकिन राहुल गांधी के केस में ये सब उल्टा नजर आता है। ब्रिटेन में राहुल गांधी के दिए एक बयान पर बवाल जारी है। राहुल के हर बयान को हिंदुस्तान का अपमान बताया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि ब्रिटेन में भारत में संसद, भारत में स्वतंत्र प्रेस, भारत में न्यायपालिका, भारत में सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं विवश होती जा रही हैं। भारत में कई नेताओं के फोन में पेगासस है। नेताओं की बातचीत को रिकॉर्डिंग का आरोप लगाया। पड़ोसी देश चीन भारत के इलाके पर बैठा हुआ है। इस पर संसद में सवाल उठाओ तो इसकी बहस की इजाजत नहीं दी जाती। भारतीय लीडर
कैम्ब्रिज, हार्वर्ड जैसी जगहों पर आकर अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन भारत की यूनिवर्सिटी में नहीं रख सकते। राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से की। राहुल गांधी ने दावा किया कि जब वो संसद में बोलते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लंदन में राहुल गांधी के दिए बयान पर आज लोकसभा राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने एक सुर में राहुल गांधी पर निशाना साधा। सभी ने मांग उठाई कि राहुल गांधी को देशवासियों और सदन से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इसी सदन के सदस्य राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया है। राजनाथ सिंह ने यह मांग की है कि राहुल गांधी के बयानों की सदन के सभी सदस्यों के द्वारा निंदा की जानी चाहिए। राहुल गांधी को सदन के सामने माफी मांगने के लिए कहा जाना चाहिए। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को सुनवाना चाहता हूं, जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी के ब्रिटेन वाले बयानों पर इस वक्त हिंदुस्तान में सियासी उबाल मचा हुआ। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहां पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की। संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। जो व्यक्ति इस देश का प्रथम नागरिक है या प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो जाके बाहर ये सब बातें बोल सकते हैं, अगर राहुल जी जाकर वहां पर सेमिनार में, डिबेट में अगर बात कहे तो अपराध हो जाता है। तो ये उनको समझ में आना चाहिए। लोग खुद डेमोक्रेसी को कुचल रहे हैं, वो लोग ये सब बात। राहुल गांधी ने जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा पूरी की, हर तरफ उनकी तारीफ हुई। हर किसी को लगा कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का रिलॉन्चिंग का प्रयास सफल रहा है। राहुल गांधी की छवि में जबरदस्त सुधार देखने को मिला। राहुल गांधी उसके बाद ब्रिटेन चले गए। ब्रिटेन में राहुल गांधी ने बहुत अच्छा कहा, मोदी सरकार की खूबियां भी बताई, लेकिन कुछ ऐसा बोल गए जिसके बाद शुरू हुआ सियासी बवाल अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज संसद में उठा देश की बदनामी वाला शोर। अमेरिका में ऑस्कर कार्यक्रम में हिंदुस्तान के लिए तालियां की गूंज ने आज की तारीख को खास बना दिया। कुल मिलाकर आज 13 तारीख का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल बना लिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जीत का जो आंकड़ा सामने आया था, 13 अंकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद खास बताया गया था। 2014 में लोकसभा सीटें जरा देखिए, बीजेपी 283 यानी 2 + 8 + 3 यानी 13, एनडीए 337, 3 + 3 + 7 13, यूपीए 58, 5 + 8 13 और अदर 148, 1 + 4 + 8 13। और आज 13 मार्च का दिन है। आज फिर 13 नंबर की चर्चा है। आज फिर 13 नंबर को मोदी मैजिक से जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो वाला मैजिक कमजोर पड़ गया। आरआरआर ने माहौल ही कुछ पूरे देश और दुनिया में ऐसा बना दिया। तो ये थी राष्ट्रीय आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।